हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम DLED फर्स्ट ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो है व्हाट आर कॉज एंड इफ़ेक्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग। जो बैड हैंड राइटिंग है, हमारी अच्छी लिखावट के ना होने का क्या कारण है, उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग, इसका जो पहला कॉज है वो है बैड हैंड राइटिंग इज सम टाइम ड्यू टू इमिटेशन ऑफ बैड एग्जाम्पल। बैड हैंड राइटिंग, जो बुरी हैंड राइटिंग है, कभी कभी किसके कारण है? ड्यू टू इमिटेशन, जब हम नकल करते हैं किसके? ऑफ द बैड एग्जाम्पल की नकल करने के लिए। जब जैसे ऐसे समझिए, जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी टीचर की नकल ज़्यादा करता है। उसकी टीचर जैसे अल्फ़ाबेट्स बनाती है वो वैसे ही कोशिश करता है कि मैं भी वैसे ही अल्फ़ाबेट्स बनाऊँ। तो मान लो अगर टीचर की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो बच्चा उसका इमिटेशन करेगा, उसका नकल करेगा, तो बच्चे की हैंड राइटिंग भी क्या नहीं होगी? अच्छी नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है हमारे हैंड राइटिंग अच्छा ना होने का। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूज ऑफ फाउंटेन पेन एंड बॉल पेन फ्रॉम द अर्ली स्टेज इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड हैंड राइटिंग। यूज ऑफ फाउंटेन पेन या बॉल पेन, जब हम छोटी ही स्टेज में या छोटी ही क्लास में क्या करने लगते हैं? पेन का यूज करने, जैसे हम पहले कक्षा दूसरी कक्षा में ही पेन यूज करने लगते हैं, तो हम उसकी ग्रिप को ढंग से नहीं पकड़ पाते, हम उसको ढंग से कैरी नहीं कर पाते, तो हमारी हैंड राइटिंग क्या हो जाती है? बुरी हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, छोटी क्लासों में आपको पेंसिल से लिखने के लिए फोर्स किया जाता है। पहले कुछ टाइम पहले पेंसिल से लिखने के, और जब थोड़ी सी बड़ी क्लास में हो जाते थे, चले जाते थे स्टूडेंट, तो उनको इंक पेन का यूज़ करने के लिए कहा जाता है। उस टाइम पे आपका बॉल पेन और जो आपका फाउंटेन पेन है, इसको यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, पेंसिल यूज़ करने के बाद बच्चे डायरेक्ट कहता है आपका ना जो ये बॉल पेन होता है, फाउंटेन पेन, इसको यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेड सिटिंग पोस्चर कैन आल्सो कॉज बैड हैंड राइटिंग। बैड सिटिंग पोस्चर, जब हमारा सिटिंग पोस्चर ढंग से नहीं है तो उसका भी एक रीज़न हो जाता है हमारी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होने। हमने कॉपी को बहुत पास से पकड़ा है, हम स्ट्रेट उसमें नहीं बैठे हैं, बहुत कंजस्टेड बैठे हैं, तो उसमें भी क्या हो जाती है? हमारी हैंड राइटिंग क्या होती है? ख़राब हो जाती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, एक सेकेंड, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है, इट कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ गुड सीटिंग अरेंजमेंट। लैक ऑफ गुड सीटिंग, जब सीटिंग अरेंजमेंट की कमी हो, ढंग से सीटिंग अरेंजमेंट नहीं करी है, तो बच्चे बहुत पास पास बैठे हैं, उनका हैंड मूवमेंट ढंग से नहीं है, उनको कॉपी रखने के लिए ढंग से जगह नहीं है, वो ढंग से अपने जितनी उनको स्पेस चाहिए उस स्पेस में बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उससे भी हमारी हैंड राइट क्या होती है? इफेक्ट होती है। उसकी वजह से भी हमारी हैंड राइटिंग क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। ठीक है, अगला जो है, द क्वालिटी ऑफ पेपर एंड इंक आल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी और पेपर की क्वालिटी और जो इंक होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है हमारी हैंड राइटिंग के लिए। अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे भी हमारी हैंड राइटिंग क्या होती है? इफेक्ट होती है। इसलिए पेपर की क्वालिटी और इंक भी रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। ठीक है, हैंड राइटिंग के अच्छे या बेकार होने के लिए। अगला जो है वो है, वे ऑफ होल्डिंग पेन एंड पेंसिल आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड हैंड राइटिंग। वे ऑफ होल्डिंग पेन एंड पेंसिल, होल्डिंग मतलब पकड़ना, किसको पकड़ना? पेन और पेंसिल को पकड़ने का जो वे है, जो तरीका है, पेन और पेंसिल को पकड़ने का जो तरीका है, वो भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होती है, वो भी एक रीजन होता है हमारी हैंड राइटिंग का, बैड हैंड राइटिंग। कभी कभी आपने देखा हो, पेन को कुछ बच्चे बहुत दूर से पकड़ते हैं, तो उससे भी क्या होती है? हमारी हैंड राइटिंग ढंग से नहीं, ग्रिप ढंग से नहीं बन पाती। कुछ बच्चे बहुत पास से पकड़ते हैं, वो भी कुछ बहुत टाइट पड़ते हैं, कुछ बहुत ही लूज पकड़ते हैं। तो हमारा जो होल्डिंग का तरीका है वो एक अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, तब जाके हमारी हैंड राइटिंग है वो अच्छी होती है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ हैंड मूवमेंट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड हैंड राइटिंग। ये मैंने पहले बता दिया आपको समझाते हुए कि अगर हमारा बच्चे बहुत पास पास
बैठे हुए हमारा फ्रीडम नहीं है हैंड मूवमेंट के लिए, हम ढंग से हैंड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारी जो हैंड राइटिंग होती है वो ख़राब हो जाते हैं। तो मतलब सिटिंग जो अरेंजमेंट है स्कूलों में, घर में, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक बच्चे के लिए उतना स्पेस मिले उसे जितनी उसकी ज़रूरत है, उसका हैंड मूवमेंट फ्रीली हो रहा हो, वो अपना जितना स्पेस उसे बैठने के लिए चाहिए उतना चाहिए, कॉपी को फैलाने के लिए पूरा स्पेस चाहिए। तो ये कुछ क्या है, रीजन है जो हमारे हैंड राइटिंग को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतनी है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको अगर हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।